everyone, how are you all? So students, let's talk about GDP and welfare. ठीक है, जीडीपी जो है हमारा, अभी हमने रियल जीडीपी के बारे में जो बात करी थी और वेलफेयर की जो आज हम बात करेंगे, तो इसमें नॉमिनल जीडीपी को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बात हमारी पॉइंट जो निकल के आता है रियल जीडीपी, वो ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है। और सोशल वेलफेयर या फिर वेलफेयर की जब बात आती है तो हमें ओरिजिनलिटी पे जाना हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जीडीपी और वेलफेयर, और उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। कि सारे सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, कि अगर किसी में अच्छाई है तो उसमें कुछ बुराई भी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि रियल जीडीपी कैसे कनेक्ट करता है वेलफेयर को। तो आपने बेसिकली इसके पहले जीडीपी के बारे में जो भी चीज़ें जानी हैं कि सारे प्रोडक्ट्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को इसमें लेते हैं, हम प्राइसेस को लेते हैं जो हमारे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हमारी टेरिटरी के अंदर या उसके बाहर जो कमाते हैं, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें देखी हमने। ठीक है, मतलब ओवरऑल बात उठ के आती है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने की और उससे पैसे कमाने की बात तो यही है। ठीक है, तो वेलफेयर से कैसे कनेक्ट हुआ, ये कहाँ से पॉइंट अचानक से आ गया? तो बिल्कुल आएगा कि किसी भी देश की जीडीपी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, वेलफेयर की बात करें तो जीडीपी में जो भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जो नॉर्मल जो आप टर्म गुड्स एंड सर्विसेज जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आप सुन रहे हो, वो टर्म बहुत ही बड़ा होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, कि कितना गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना सेल आउट कर रहा है। क्योंकि एक गुड्स को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे लोग, उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत सारी मेहनत लगी होती है, बहुत जगहों से वो इकट्ठा करके फिर एक चीज़ बन पाती है। क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि एक जगह पे सारी चीज़ें मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स ला के ही हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। इतना समझ में आया? तो वहीं से बात उठती है वेलफेयर की। जब हम रियल जीडीपी की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं हमारी, उसको प्राइस से रिलेटेड कन्वर्ट करते हैं, प्राइस जो बेस ईयर में लेते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो आया वो वेलफेयर को कनेक्ट करता है कि गुड्स जो हमारे वहाँ से दी जा रही हैं, जो प्रोड्यूस की जा रही है, जो बनाई जा रही हैं, जो कंजप्शन के लिए तैयार की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर के काम आए, हमारे हित में हो, हमारे कल्याण के लिए हो। ठीक है, पढ़ती हूँ मैं आगे, आपकी बुक का ही है टॉपिक ये, जीडीपी एंड वेलफेयर। रियल जीडीपी इज़ कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। Welfare of the people is measured in terms of the availability of goods and services per person. Per person के लिए गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल हो रहे हैं, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हों, चाहे वो सर्विसेज लेने वाले हों। ठीक है, पर पर्सन पे जब जाते ही अब बात, और हम देखते हैं कि उनको कितना मिल पा रहा है, वो कितना रिसीव कर पा रहे हैं, उनके लिए कितना फ़ायदा हो रहा है, तब बात होती है पर पर्सन वेलफेयर की। इंक्रीज़ इन रियल जीडीपी मीन्स, जो अगर आपका रियल जीडीपी अगर इंक्रीज़ करता है, इट मीन्स इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी का जो आउटपुट है उसका लेवल इंक्रीज़ कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि जो नॉमिनल में है, नॉमिनल में अगर आपका जीडीपी इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो उसमें एक डाउट वाली बात होती है कि इसमें क्वांटिटी इंक्रीज़ किया है या फिर प्राइस इंक्रीज़ किया है, क्योंकि दोनों के इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने पे नॉमिनल जीडीपी पे असर पड़ता है। लेकिन रियल जीडीपी इस पे तभी मतलब इसमें इंक्रीमेंट होगा या ये डिक्रीज़ करेगा तभी जब ये इसका ओरिजिनल आउटपुट पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपकी रियल जीडीपी इंक्रीज़ करती है, दैट मीन्स कि आपका जो भी आउटपुट लेवल है आपकी इकोनॉमी का, वो क्या है, वो इंक्रीज़ किया है। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि हमारा जो बेस ईयर है, जो प्राइस, अदर थिंग्स में तो प्राइस ही आया यहाँ पे, वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो आप सबको पता है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या निकला कि ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन इम्प्लाइंग हायर लेवल ऑफ वेलफेयर, जैसे कि पॉपुलरली नोन एज सोशल वेलफेयर। देखो कि ज़्यादा अवेलेबिलिटी है गुड्स की, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, कंजम्पशन का भी और प्रोडक्शन करने का भी। ठीक है,
प्रोडक्शन प्रोसेस में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तभी तो आउटपुट बढ़ेगा ना। आउटपुट कैसे बढ़ जाएगा? जब तक आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे आपका आउटपुट लेवल बढ़ेगा नहीं। आउटपुट लेवल बढ़ाने का मतलब, अब देखो एक चीज़ कनेक्ट करना कि आपका आउटपुट लेवल ऐसे ही नहीं बढ़ जाए, गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे इंक्रीज़ नहीं करने, उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, तो इससे उनका लेवल जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अब देखो कोई भी गुड्स बना, ठीक है, तो उसके रॉ मटेरियल्स को सबसे पहले अरेंज करना, ठीक, कहीं कहीं से रॉ मटेरियल्स ढूंढने वाले लोग, आप मतलब फोकस करना लोगों के बेनिफिट में, कहाँ कहाँ से उनको सोर्सेज मिल रहे हैं कमाने के, कहाँ कहाँ से उनको गुड्स मिल रहे हैं। ठीक है, हर जगह से रॉ मटेरियल्स इकट्ठा किया, इकट्ठा करने वाले लोग इकट्ठा करके एक जगह पर ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया, वहाँ पे गुड्स बनना शुरू हुआ। अब बनना शुरू हुआ तो उसके बहुत सारे स्टेप्स की, उसको मेल्ट करना या फिर उसका फॉर्म चेंज करना, ये सारी चीज़ें वो भी कोई करेगा, कोई मशीन करेगा, मशीन को भी कोई ऑपरेट करेगा। ठीक, सब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हर चीज़ इसमें लगेगा, सब चीज़ ध्यान में दिमाग में लेके चलना। वो गुड्स बना, तैयार हो गया, अब उसकी पैकेजिंग स्टार्ट होती है, पैकेज बनता है, मतलब पैकेट्स उसको पैक करते हैं, उसकी लेबलिंग होती है, लेबल बनता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ये सारे उसको रैप करके फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, शिपमेंट होती है उसकी, अलग अलग जगह जाता है, अलग अलग लोग खरीदते हैं, उसको बेचा जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें सोचो कितने सारे लोग इन्वॉल्व हुए। और हम होल इकोनॉमी की बात करें, हम छोटी बात नहीं करें, यानी कि ये गुड्स जो भी बनेगा वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, तो बहुत ज़्यादा लोगों को इससे क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली, काम करने का मौका मिला, उनको वेजेस मिली, उनको सैलरी मिली, उनको प्रॉफिट्स मिले, हमारा कहीं ना कहीं पैसा हम अपने मतलब कि अपने देश को हम कुछ दे पा रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज को हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो इससे ये एक्चुअल वेलफेयर होता है कि लोगों के हित में जाए, प्रोडक्ट बन भी रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनको जॉब्स मिल रही है। तो जो भुखमरी है, जो स्टारवेशन ये चल रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनके अनाज ख़त्म हो जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से जो आत्महत्या करते हैं, वो सारी चीज़ें स्टॉप होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ जीडीपी बढ़ने से मतलब ये नहीं कि हमारा अरे चलो जीडीपी बढ़, उसके पीछे ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस इन अ कंट्री ऑलवेज ले एम्फेसाइज ऑन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। किसी की भी सरकार आए, वो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि हमारा जीडीपी इंक्रीज़ करे। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रेटर इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ये ऑब्वियस है कि आपका जीडीपी अगर बढ़ेगा तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज की भी ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रेटर इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। ठीक है, अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। अब रही बात कि इतना कुछ तो होता है और एक्चुअली इकोनॉमी में फॉलो करना चाहिए, लेकिन क्या ये एक्चुअल में होता है? क्या कोई गवर्नमेंट आती है तो इसको सीरियस लेती है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इग्नोर कर दी जाती हैं कि जिसका आपको पेमेंट तो करना चाहिए लेकिन आप पेमेंट करते नहीं हो, आपको टैक्स भरना चाहिए लेकिन आप भरते नहीं हो, वो प्रॉपर्टी आप यूज़ करो लेकिन आप उसका पेमेंट कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन आप उस रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं अभी जो बैकवर्ड हैं, मतलब कि अभी भी कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम चल रहा है, मनी रेगुलेट नहीं हो रही है। बहुत सारी जगह हैं ऐसे, जैसे कि छोटे छोटे जगहों पर किसानों को ज़रूरत पड़ती है ना, ये ज़मींदार वगैरह, ये जो सिस्टम अब तो हटाया जा चुका है, लेकिन एज यू नो कि रूल्स बहुत ही कम फॉलो करते हैं हम लोग इस चीज़ के लिए फेमस हैं। ठीक है, तो कई जगहों पे ऐसा है कि काम करा के फिर उनको डेली वेजेस की जगह उनके घर की चीज़ें, मतलब अनाज दे दिया जाता है, कुछ दे दिया जाता है जिनसे उनका बस निपटारा हो सके। ठीक है, तो ऐसे ही इन्हीं सब चीज़ों से कुछ लिमिटेशंस निकल के आती हैं वेलफेयर के बारे में कि क्या वेलफेयर होता है। देखो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं हैं। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। और वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस रिलेटेड टू जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। दीज आर एज अंडर, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आप ऐसे कह सकते हो इसको ना कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जो लोगों को सैलरी, जो वेजेस पेमेंट किए जा रहे हैं, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ रिज़र्व्स हैं, कुछ सीट रिज़र्व है, कहीं ऐसा है कि बहुत सारी बंदिशें, मतलब कि हम वो काम नहीं कर सकते।
यानी कि एक अपने में ही हम लोगों ने ग्रुप बना रखा है, एक सोसाइटी मेंटेन कर रखी है कि इस क्लास के लोग ये काम करते हैं, उस क्लास के लोग ये काम करते हैं, तो इसका भी असर बहुत जीडीपी पे पड़ता है। इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर, इंडिया इन फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट। ठीक है, यही सिचुएशन हमारे वहाँ चल रही है। वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, स्टारवेशन deaths are hitting the headlines more often than ever before. Reason, distribution of income is becoming increasingly unequal. Distribution of income जो है unequal है, वो सबके लिए समान नहीं है, हर चीज़ सबके लिए अवेलेबल यहाँ पे नहीं है, और इंडिया में ये प्रॉब्लम चलती है और इसी की वजह से लोग मरते हैं, भूख से मरते हैं, तड़प तड़प के बीमारियों से मरते हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, वो वेलफेयर उनका नहीं हो रहा है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल सा है कि आप लगा तो रहे हो लेकिन वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, आपकी सोसाइटी पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अब देखो, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, डिफेंस की गुड्स को आप इंक्रीज़ कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो जो युद्ध में काम है, लड़ाई में काम है। ठीक है, लोग उसको यूज़ कर, मतलब हमारी सेफ्टी के लिए बना रहे हो। ठीक, मैं मान रही हूँ कि सेफ्टी है, उस चीज़ के लिए टैंक्स वगैरह आ रहे हैं, राफेल, मतलब कि मैं किसी को पर्टिकुलर किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, ऐसे डिफेंस गुड्स बन रहे हैं मान लो। डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स अ पीसफुल इन्वायरमेंट इन द कंट्री बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली। ये सोशल वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करता है लेकिन ये इनडायरेक्टली करता है। हाँ, हमें शांति मिलेगी, हमें पीस मिलेगा, हमारा इन्वायरमेंट शांत रहेगा, पूरा वातावरण शांत रहेगा, हमें मतलब हम पीसफुली जी सकते हैं, सो सकते हैं, कोई लड़ाई और ये सब नहीं होगी, वो हमको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये टोटली हमारे वेलफेयर को डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस अभी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है। इन रूरल इकोनॉमीज barter system of exchange still prevails to some extent. Payments of farm labor are often made in kind rather than in cash. किसी न किसी सामान में उनको पेमेंट कर दिया जाता है, उनको कैश नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? जब तक आप कैश दोगे नहीं, कैसे कैश रेगुलेट होगा? जब तक कैश रेगुलेट नहीं होगा, कहीं से भी आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे, पैसा घूमेगा नहीं मार्केट में, तब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ऑल सच ट्रांजेक्शन्स रिमेन अनरिकॉर्डेड। और इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लोग काम करते हैं, उनको उनका पैसा नहीं मिलता, उनके हक की चीज़ें नहीं मिलती। दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। इसी की वजह से जीडीपी हमारा अंडर एस्टिमेट कर जाता है। सोचो क्या होगा जब सारे लोग पैसा बैंक में नहीं अपने लॉकर में रखेंगे, तो कहीं भी ना इन्वेस्टमेंट होगी, ना लोन होगा, कोई ना लोन लेगा, ना फिर जब देने टाइम में इंटरेस्ट बढ़ेगा, चाहे वो किसी को आप लोन रिसीव भी नहीं कर सकते, आप दोबारा देने भी जाओगे, तो मतलब इन्हीं सब चीज़ों से तो करके पैसा धीरे धीरे बढ़ता है। जब तक पैसा मार्केट में रेगुलेट नहीं होगा तब तक आपको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, आपका जीडीपी ही नहीं बढ़ेगा। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कहाँ से जीडीपी बढ़ पाएगा? ठीक है, टू द एक्सटेंट जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेट, इट रिमेन्स एन अनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। और वही है कि जीडीपी, आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट वही एक्सटर्नैलिटीज़, कुछ ऐसी बाहरी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करें, जो हमारी वजह से कुछ नुकसान हो रहा है, सोसाइटी का कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही सारी छोटी छोटी चीज़ें जाके इकट्ठा होती हैं तो हमारी पूरी इकोनॉमी को सीधे डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं। Externalities refer to goods and bad impact of an economic activities without paying the price or penalties for that there are both positive and negative externalities। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और हम पेमेंट नहीं करते हैं, हम पेनल्टीज़ नहीं पेमेंट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी देखो क्या होता है। ऑकर व्हेन, मान लो कि एक मिस्टर एक्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, वो मतलब अपना गार्डन से जा रखे हैं, और मिस्टर वाई हैं उनके पड़ोसी। ठीक है, वो उसको एंजॉय करते हैं, गार्डन में जाते हैं, अच्छा खासा वो योगा करे, टहले, वॉक करे, जो भी है। इट एड्स टू वेलफेयर ऑफ मिस्टर वाई। वो उनके वेलफेयर के लिए काम हो रहा है ना, उनको अच्छा लग रहा है, वो वहाँ पे जाके उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं,
यूज़ क्या करना, आप वहाँ पे जाके आप समझो तो उनकी सर्विसेज आप ले रहे हो, ठीक है। वेलफेयर ऑफ मिस्टर, बट ही डज़ नॉट पे फॉर इट, लेकिन इस चीज़ के लिए क्या वो पेमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सामान आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हो सीरियसली। ऐसे ही ये तो बहुत छोटी सी चीज़ को आप ब्रॉड वे में समझो। नेक्स्ट कि निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ देख लो कि कैसे इफ़ेक्ट करती है। जो स्मोक फैक्ट्रीज़ हैं, जिसने इंडस्ट्रियल एरिया जो उसके वेस्ट होते हैं वो बह के पूरी नदी तालाब में जाएं, ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पोल्यूशन को बिगाड़ती है। स्मोक से एयर पोल्यूशन हुआ, पानी में बह के गया, वाटर पोल्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ हुई, तो ये हमारे सोशल वेलफेयर को कम करती हैं, ये लॉस पहुंचा रही हैं और उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए पेनल्टी। आपको कोई हक नहीं है वातावरण को गंदा करने का, आप इन्वायरमेंट को गंदा करने का राइट नहीं ले रखे हो, ठीक है। तो बट मोस्ट फार्मर डू नॉट पे द पेनल्टी, इसके लिए कोई पेनल्टीज़ नहीं है, कोई भी पेमेंट नहीं करता है। जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़, और यही पॉजिटिव और निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ बाहरी ऐसे कारक हैं, कई बहुत ढेर सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट हमारा इफ़ेक्ट करता है, हमारे लोग उससे इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट या फिर उसकी भरपाई कोई भी करने नहीं आता है, जिससे हमारा जीडीपी हमारे सोशल वेलफेयर को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। Thus, there are serious limitations of GDP as an index of welfare. These limitations reduce the significance of GDP as an index of welfare. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ों से बढ़कर तो limitations हैं यहाँ पे कि कहाँ से social welfare हो पाएगा जब सोसाइटी के लोग ही उसको contribute नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब तक हम इसमें भाग नहीं लेंगे, जब तक हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो जीडीपी जो है, जो रियल जीडीपी है, हमारे एक्चुअल ग्रोथ को प्रेजेंट करता है, और ग्रोथ तब तक नहीं होगा जब ये डायरेक्टली हमारे सोशल वेलफेयर से कनेक्ट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेशनल इनकम का दूसरा जो चैप्टर है पार्ट वो पढ़ेंगे। अभी आप इसके इतने नोट्स बनाना, कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।